अपना अधिकार के लिए। पिछले 77-78 साल से आपका अधिकार नहीं मिला। इसमें जब ये अधिकार असुरक्षित हुआ, देश की जनता सड़कों पर आई कि हमको धमकी उमकी नहीं ना दे रहे हैं। नहीं 60 साल कांग्रेस राज किया, उसके बाद 15 साल आरजेडी भी राज किया, और आप कह रहे हैं कि हम लोगों का अधिकार ही नहीं मिला। और 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं और फिर कह रहे हैं कि अभी अधिकार नहीं मिल रहा है। 60 साल में आप लोग का अधिकार नहीं मिला है। नीतीश कुमार जी जो है ना, हमारे बगल के हैं, हमारे घर के बगल के हैं केवटा में, विजय बाबू, विजय चौधरी, संजय झा, इस सब मिल करके जो है नीतीश कुमार को जो है कैप्चर कर लिए हैं, हाईजेक, बुझ गए ना। और हाईजेक करके ये शासन जो है बीजेपी चला रही है। अब भतीजा की बारी है। अच्छा, निशांत का बारी है? नहीं, तेजस्वी प्रसाद भतीजा, तेजस्वी प्रसाद का बारी है। यही मुख्यमंत्री होगा नीतीश जी। हाँ, तो इसलिए वही होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी भी आए हैं और ये आपके सीपीआई के हैं, उधर वीआईपी के मुकेश सहनी जी भी है। मलाह लोग कह रहा है कि मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप कह रहे हैं कि भतीजा जी होंगे। जिसको स्ट्रेंथ होगा वही बनेगा। विधानसभा चुनाव के बाद जिसको स्ट्रेंथ होगा वो बनेगा। उनके माता पिताजी 15 साल रहे हैं, उनके माता पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, ये भी मुख्यमंत्री। यादव लोग में कोई और पढ़ा लिखा या फिर और कोई नेता के रूप? देखिए, पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है, जिसके पास पॉलिसी हो, जिसके पास का मतलब नहीं है, एजुकेशन कोई मतलब नहीं। फिर आप कैसे बात कर रहे हैं? एजुकेशन से मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा से अगर मतलब रहता तो केरल जैसे एक प्रतिष्ठित राज्य है, जहां भी BS अच्युतानंदन मरे हैं, मात्र 7वीं पास आदमी केरल का चीफ मिनिस्टर 2006 से 11 तक रहे। समझ गए ना? विजन किसको है इस राज्य को चलाने का? विजन तेजस्वी यादव के पास है। डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि नेताओं के लिए कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, लेकिन चुनाव आयोग से हम कहना चाहते हैं कि अब डिग्री भी रहना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम नीलम कुमारी है। नीलम कुमारी, हाँ, कहाँ आई हैं आप? हम भी आए हैं वोटर अधिकार में। वोटर अधिकार यात्रा में आप पढ़ी लिखी हैं, तो ये धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, कब से आई है? हम तो आए हैं सर, मॉर्निंग 9 बजे से आए हैं। मॉर्निंग 9 बजे से। लेकिन आपके हाथ में झंडा उंडा नहीं दिख रहा है? नहीं, झंडा था बट भीड़ के कारण में किस पार्टी का समर्थन करते हैं? हम आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं। राजद का? यस। यादव जी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नीतीश कुमार का गांव की बगल की हूँ, उनका पड़ोसी हूँ, बट एक है जो एक नहीं मैं काहे नहीं पूछेंगे, सब लोग जाति पूछता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि MOI समीकरण हमारा है। हाँ, हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। बच्चे को कॉलेज और स्कूलों बंद करवा दो, पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं है तो काहे के लिए पैसे खर्चा कर रहे हो? सब पैसे आप बोल रहे हैं डिग्री की बात कर रहे हैं। 1990 के दशक में उससे पहले का डिग्री कंप्यूटराइज हुआ करता था क्या? जो मोदी जी का कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो शिक्षित नहीं है वो क्या सरकार नहीं चला सकता है? अच्छा, मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम चाय बेचने ना वाले हैं। अच्छा, सिंपल सी मोदी जी को आप पूरा वेरिफिकेशन किए कि वो कितना पढ़े लिखे हैं? अच्छा, नहीं, मोदी जी का बात कर रहे हैं। इतना पढ़े लिखे हैं तो अदर कंट्री में जाते हैं तो 3-3 गो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ता है। ट्रांसलेटर समझते हैं ना क्या होता है? इंग्लिश को हिंदी, हिंदी में इंग्लिश कर दूं। इतना पढ़े लिखे हैं तो काहे नहीं बोलते हैं? काहे नहीं बोलते? 3 गो ट्रांसलेटर ले काहे घूमते हैं? आप जातिवाद, अब वोटर अधिकार, रुकिए, आपसे भी बात करते हैं, रुक जाइए। बता रहे हैं, सिस्टर से जो पूछे ना, सारा जवाब देंगे, आपके बातों को सारा जवाब देंगे। आपको जो पूछना है हमसे पूछिए। हम आपको बता रहे हैं, ये बोली कि आप उनसे कहा पूछे, ठीक है, हम पासवान जाति से हैं तो हम चिराग का सपोर्ट काहे करेंगे भाई? PR हैं, पिछड़ों के लिए क्या किया है? सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये पासवान है और कह रहे हैं कि चिराग पासवान का पार्टी, रामविलास का पार्टी हमारे लिए क्या किया है। तो आप पासवान जी है, चिराग पासवान को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। समस्तीपुर सीट अति पिछड़ों का रिजर्व सीट है, उसको भूमियारों का कब्जा कर दिया। वो संभाव चौधरी को देके श्याम कुणाल क्या है भूमियार है ना, तो उस पे कब्जा किसका हुआ? बोलने का आवाज दिए हैं। नहीं बोलना। कह रहे हैं कि जाति मत पूछिए, आप फिर यहाँ पे जाति का बात कर रहे हैं। अब हम किधर बोले, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। जाति पूछ रहे हैं तो चिराग पासवान के साथ अगर जो पिछड़ों का नेता है तो उनके साथ कितना पिछड़ा घूमता है। ऊपर देखिएगा तो वेद प्रकाश पांडे, उल्लास पांडे, राजू तिवारी, सब कोई फॉरवर्डे भरा हुआ है। लेकिन हमारे पासवान जी कहते हैं कि सबके नेता हैं, हम सिर्फ पासवानों के नेता नहीं है या फिर दलितों के नहीं, हम स्वर्ण के भी हैं। दलितों का वोट लीजिएगा, दलितों के लिए कुछ करिएगा ना? कुछ नहीं किया है। कहाँ किए? अच्छा, कहाँ बोल रहे हैं? क्या बोलिए आरजेडी का आदमी है तो लिखा हुआ। लालू यादव का सब बात सुनिए। लालू यादव मुसहरनी के बेटी को सांसद बना दिए। कौन है? नहीं जानते हैं आप उनको? मुसहरनी का बेटी? ना आप नहीं जानते हैं? हमको थोड़ा सा ध्यान, क्या नाम है उनका? अरे क्या नाम है उनका? मुसहरनी, अरे
ऐसे काहे बोल रहे हैं मुसहर नहीं, बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा। अच्छा, ये बुरा लगता है आपको? और लोग बोलते हैं नहीं, नहीं, हाँ किया लड़का से तो कहा भैया लेकिन हम पूछे आपसे तो आप कह रहे हैं कि यादव जी हैं, हम काहे नहीं सपोर्ट करेंगे, मैंने खुलेआम सपोर्ट खुलेआम से पड़ता धमकी उमकी नहीं ना दे रहे हैं। हम लोग सब एक है, मिला हुआ भगवतिया देवी क्या है? भगवतिया देवी को क्या बनाया? वो शिवचंद्र राम को क्या बनाया? सबका बोलने का सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, छोटे से लेके बड़े का अधिकार है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़े। तो आप कह रहे हैं कि क्या है? उसके लिए आवाज बना कौन? लालू यादव बने 1990 के दशक में, जब उसके पहले आवाज नहीं था, लोग को आवाज का दबाव दिया जाए। बिल्कुल दिया। अबे कहते नहीं था जंगल। बात कर लिए, अब आप बताइए कि हमको धमकी उमकी नहीं ना दे रहे हैं? नहीं धमकी क्यों देंगे भैया, ऐसा नहीं है, सब भाई भाई है, धमकी क्यों देंगे? किसको वोट दीजिएगा? आरजेडी का पंजा का, आरजेडी को वोट दीजिए। हाँ जो जिसका यहाँ सिंबल मिलेगा उसी का वोट डाले। आरजेडी हो जाए या मतलब कि माले हो जाए या मुकेश सहनी हो जाए या कांग्रेस हो जाए, जो गठबंधन में होगा जिसका वोट मिलेगा। आपके लिए और आपके परिवार के लिए कौन नेता बेहतर काम किया? आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, भाजपा, एलजेपी? में सभी नेता बेहतर है। महागठबंधन में सभी नेता बेहतर है। आपको इसलिए सिर्फ लग रहा है मुझे देखने से कि महागठबंधन में आरजेडी का पार्टी है, हो सकता है? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, महागठबंधन में सभी नेता अच्छा है, सभी नेता अच्छा बढ़िया। और जितना एनडीए गठबंधन में सारे करप्ट है, सारे घुसखोर है, सारे लुटेरे हैं। अभी जाते हैं वो काम करने के लिए ना तो पैसा मांगता है, 500 दो, 1000 दो, 1500 दो, तब होता है। एक मतलब महिला गई है दानापुर वाली, जानते हैं ना उसका मतलब कि क्या हुआ? 20 साल पहले बिना घूस का काम होता था। 20 साल पहले बिना घूस का काम होता था। 20 साल तो ऐसे खड़ा होता था, काम होता था। खड़ा होकर मैंने धमका के नहीं जी, खाली खड़ा हो जाए और रुकिए अभी 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। हाँ अभी 10 दिन का थी, 10 महीना दौड़ाता है। बहुत लोग। हाँ सर हो गया आपको नीतीश कुमार का, हो तो गया तब 2005 से। तब नीतीश कुमार जब से आए हैं तभी से घोटाला और ज्यादा हो रहा है। कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बिहार के उन्नति की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कह रहे हैं कि तेज रफ्तार नीतीश कुमार, फिर एक बार नीतीश कुमार आएंगे, 20 से 25 से 30 फिर से नीतीश। आप बताइए कि नीतीश कुमार किसके इंजन पर बैठे हुए हैं? आरएसएस से कोई तरह का काम किया है? आरएसएस तो खुद में राष्ट्र का सेवा करने वाला है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, उससे किसी को मतलब ही नहीं है। आप आरएसएस को भाजपा से जोड़ रहे हैं, आरएसएस को जेडीयू से जोड़ रहे हैं ना। आरएसएस से अगर यह है तो ये हमको बताइए कि देश को आजाद कराने में हमारे जो आरएसएस के नेता लोग हैं क्यों माफी मांगे? कुर्बानी दे देना चाहिए। आरएसएस का राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार या जितने भी आरएसएस के हैं, ये जो आरएसएस अपने आजादी में कुर्बानी नहीं दिए हैं। कुर्बानी नहीं दिया, ये हमको बताइए, आपको बताइए। सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला मुसलमान।